एक दिन मेरे मन इस शरीर की मौत होगी, वो भी तू देख लेना, लेकिन मौत को देखने वाला तू जिससे देखता है उसका होकर देख ले। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्जे मतलब कर चुका, अब तर्के मतलब करके देख। बा इरादा मरने वाले बिना इरादा मर के देख। किसी से वैर लेने के इरादे से मत मरना, किसी को कुछ देने के इरादे से मत मरना, कुछ पाने के इरादे से मत मरना। बा इरादा मरने वाले बिन इरादा मर के देख। तेरी मर्जी पूर्ण हो ऐसे मर के देख। सब तमाशा कर चुका, यह भी तमाशा करके देख। और मैं तो चाहता हूं कि मृत्यु आकर मारे तब ऐसे मरो। ये संभव नहीं। रोज इस प्रकार एक आध घंटा मरने का अभ्यास करो कि एक घंटा चाहे कुछ भी हो जाए, न किसी चीज में आसक्ति के कारण हर्ष करेंगे, न किसी चीज में दुख के कारण दुख करेंगे। दुख सुख की तरंगे आएगी, लेकिन जैसे बच्चे को चोट लगी, माँ ने उसकी वृत्ति बदल दी, ऐसे ही मन रूपी बच्चे को कोई चोट लगेगी तो हम वृत्ति बदल देंगे कि ये दुख सपना है, सुख सपना है, तू अपना है। ये बहुत सुंदर साधना का तरीका है। जन्माष्टमी के महापर्व पर श्री कृष्ण का एक सुंदर तोहफा तुम्हारे आगे रखता हूँ। एक सुंदर कला रखता हूँ उस कलाधारी की। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर सभा सम दुख सुख धीरम सो अमृताय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्राएं अर्थात रूप तन मात्रा, दृश्य शब्द तन मात्रा, गंध तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, ये मात्राएं व्यथित नहीं कर सकती, वह अमृत स्वरूप मेरे आत्मा का अनुभव कर लेता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता के समय कहा था और उद्धव को भागवत में कहा है। कोई साधक या भक्त, ये मान अपमान शरीर का होता है। मान अपमान की चोट मन को लगती है, ये प्रकृति का है। इसको देखने वाला परमात्मा सत्ता मेरा है, मैं उसका हूँ, ऐसे करके भी बच सकता है। अथवा तो मान देते हैं ये उनकी सज्जनता है, अपमान करते ये उनका स्वभाव है, अथवा मेरे पाप का फल है, खत्म हो रहा है। सुख मिला तो ये पुण्य का फल है, इसका सदुपयोग करूं, ऐसा करके भी कुछ मेरे भक्त सुख भगवान की प्रसादी है और बांटकर भगवत भाव जगाते हैं, और दुख परमात्मा की प्रसाद ही आसक्ति मिटाने की, ऐसा सोचकर वो दुख में भी सदुपयोग दुख का करके स्वस्थ रहते हैं। चाहे दुख को प्रकृति का समझो, चाहे अपने कर्मों का फल समझो, सामने वाले का स्वभाव समझो, सज्जनता का या आदि, कैसे भी करके अपने चित्त को स्वस्थ रखना औधव, ये मेरे भक्त का परम उद्देश्य होता है। तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। हंसते खेलते मुझ परमात्मा के साथ एकाकार होकर जीवन मुक्त हो सकता है। विश्रांति, ओम विश्रांति। परमात्मा विश्रांति दोषों की हारक है। परमात्मा विश्रांति अंतःकरण को शुद्ध करती है। आलस्य का नाम विश्रांति नहीं है, पलायनवादिता का नाम विश्रांति नहीं है, अति आहार अथवा चटोरापन करके चुपचाप पड़े रहने का नाम विश्रांति नहीं है। जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रख सकते हैं, व्यर्थ का खाते पीते नहीं हैं, कभी कभी उपवास करते हैं, वे ही विश्रांति में प्रवेश कर सकते हैं। अर्ध रोग हरि निद्रा, आधे रोग बढ़िया नींद आने से हर लिए जाते हैं। पूर्ण रोग हरि शुदा, तमाम रोगों का जड़ काटने वाला उपवास कहा गया।
डायबिटीज वाला ऐसा न करे, वैद्य से मिलकर करे, लेकिन जिसको स्वस्थ जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, सामर्थ्य संपन्न जीवन जीना है, उसको खान पान में चटोरापन नहीं चलेगा। विश्रांति परमात्मा प्राप्ति का सुगम अति सुगम और सक्षम साधन है। परमात्मा विश्रांति चित्त के दोषों को हर लेती है। सारे दोष चित्त की अस्वस्थता से पैदा होते हैं, शरीर की अस्वस्थता से पैदा होते हैं, मन की अस्वस्थता से पैदा होते हैं। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ और चित्त स्वस्थ हो तो जीते जी जीवन काल में ही जीवनदाता का वास्तविक अनुभव हो जाता है। आदमी सब दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। चित्त की विश्रांति शुद्धि ले आती है चित्त में। चित्त की विश्रांति स्वास्थ्य ले आती है शरीर में। चित्त की विश्रांति सद्भावना ले आती है मन में। चित्त की विश्रांति सामर्थ्य ले आती है बुद्धि में। चित्त की विश्रांति स्वाधीनता लाती है अपने जीवत्व में। ईश्वरत्व के दिव्य अनुभव को प्रकट कर देती है, परम स्वतंत्र बना देती है चित्त की विश्रांति।